Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed Raza, head of English proficiency tests at Edify Group of Companies. Today, we will be talking about Duolingo test. One of the easiest test, one of the easily prepared test, जो कि आप बहुत कम प्रिपरेशन में दे सकते हो. और अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि हाउ कैन यू प्रिपेयर दैट इन सिंपली 10 to 12 डेज क्विकली या 2 वीक्स के अंदर. और उसका क्या मेथड होता है. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो जो इसका ना मतलब एक वो जैसे हम रेगुलर दूसरे टेस्ट को कर रहे होते हैं ना, कि जिस तरह आपने जाके बैंक में फ़ी करनी होती है और उसके बाद आपने पहले बुकिंग करानी होती है, फिर डेट ढूँढनी होती है. इसका वो वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है? डुओलिंगो टेस्ट की सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि आपने सिंपली उनकी वेबसाइट पे जाना है, साइन अप करना है, अपना अकाउंट जनरेट करना है, उसके बाद परचेज़ टेस्ट पे क्लिक करना है, अपने कार्ड से पेमेंट करनी है. ऑलमोस्ट आपका 20,000 के करीब विद टैक्सेस एंड ऑल 18 टू 20 समथिंग के दरमियान जो है वो आपका वो कटेंगे, पैसे कटेंगे. इट्स अ वेरी अफोर्डेबल टेस्ट, सस्ता सा टेस्ट है. आप उसको बुक करके तो आपके पास फिर उसके बाद कुछ डेज़ का टाइम होता है. जो है ना ऑलमोस्ट 21 डेज़ जो है ना आपके पास आपको आ जाते हैं, जिसके अंदर अंदर आपने वो टेस्ट कंडक्ट करना होता है, देना होता है. मतलब एक दफ़ा परचेज़ कर लिए, उसके बाद यू हैव लाइक अ होल मंथ ऑलमोस्ट, जिसके अंदर आपने उसको अचीव करना है. उसको आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? दूसरी यही चीज़ है कि जी आपको ज़रूरत नहीं है कि किसी सेंटर में जाना है, आपने जाके बैठ के करना है. आपको लगा कि अब मैंने परचेज़ तो किया ही हुआ है और अब 5-6 दिन गुज़र गए हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे अब टेस्ट देना चाहिए, मैं तैयार हूँ उसके लिए. तो सिंपली आप जाके हाँ, टिप टेस्ट के ऊपर टेक अ टेस्ट पे क्लिक करोगे तो वो आपको कहेगा कि एप्लीकेशन डाउनलोड करो. आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है उनकी अपनी, और उसके बाद वो एप्लीकेशन आपको डिफरेंट स्टेप से गुजारेगा. ऑब्वियसली वो आपका कैमरा चेक करेंगे और उसके बाद वो फिर वॉइस और ये वो सारा कुछ जब वो क्लियर होगा और आपके पास ऐसी डिवाइस होगी जिसमें सारी चीज़ें उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हैं, यानी आपका विंडोज़ का वर्जन, आपका लैपटॉप, आपकी जो भी कैमरा है उसका फ्रंट और एक्सटर्नल कैमरा अगर आपने लगाए हुए हैं जो भी, तो वो सारी चीज़ें जब वो एप्लीकेशन उसको वेरीफाई कर देगा कि हाँ ये ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट के लिए प्रोसीड कर सकते हो. आप टेस्ट स्टार्ट करोगे, आप टेस्ट कंडक्ट करोगे. एंड दैट इज़ हाउ दिस इज़ आई मीन हाउ सिंपल इट इज़. और इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है. ये हो गया हमारा बुकिंग से रिलेटेड. जो जहाँ पर प्रॉब्लम है वो ये है कि प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि डुओलिंगो जो खुद इनकी वेबसाइट पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पड़े हुए हैं ना, वो सिर्फ ओवरव्यू के लिए अच्छे हैं, वो हाथ सेट करने के लिए अच्छे नहीं. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं जिस पे मुझे समझ आनी शुरू हो कि अच्छा इसको ऐसे करते हैं. ऐसा कोई सिस्टम नहीं है. तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि आप एडिफाई का जो पोर्टल है उसको यूज़ करके कैसे प्रिपेयर कर सकते हो विद इन ओनली 2 वीक्स और 10 to 12 days. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, नाउ दिस इज द डुओलिंगो ऐप वर्जन जो मैंने लॉग इन किया हुआ है. देयर आर डिफरेंट टैब्स यू कैन सी. अगर आपकी हम एप्लीकेशन जनरेट करेंगे तो आपके पास इस तरह से कुछ जो है वो पोर्टल या फिर डैशबोर्ड आएगा. अब डैशबोर्ड पे मैंने सबसे पहले क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको कि हमारे पास यहाँ पर असाइन टेस्ट और ये सारा कुछ है. हाँ, जो टेस्ट आपके पड़े हुए हैं, जो प्रैक्टिस आपने की हुई है, वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं. होता ये है इस पोर्टल का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि एज़ एन इंस्ट्रक्टर मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी मैंने ये अकाउंट जनरेट किया है, मैं उसको 1 बाय 1 टेस्ट्स असाइन करूँगा. कि मैंने तुम्हें अगर लेट्स से रीड अलाउड वाला पोर्शन करा दिया तो उसके बाद मैं तुमको वो वाला टेस्ट असाइन कर दूँगा और तुम जाके उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो इसी के ऊपर. या फिर अगर आप हमारे पास इधर लेट्स से इन पर्सन आ रहे हो तो हमारे पास जो लैब है उधर बैठ के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है? इसी तरह डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है. जैसे राइट अबाउट द फोटो का क्वेश्चन है. फॉर एग्जांपल हमने ये बात की कि डिस्क्राइब इमेज वाला कैसे क्वेश्चन करते हैं, उसको कैसे आपने उस फोटो को डिस्क्राइब करना है. जब आपने वो समझ लिया तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए यू यू विल कम हियर and utilize this. There are a number of tests available here on this on and these are called question tests, and then there is complete test जिसको हम कहते हैं mock test. वो भी बहुत सारे हैं इसके अंदर. जैसे अब राइटिंग सैंपल है हमारे पास, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे अवेलेबल हैं. अब मैं आपको जो चीज़ मेजरली दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपने टेस्ट हिस्ट्री में जाता हूँ इस अकाउंट के, और इसने इस स्टूडेंट ने काफ़ी सारे टेस्ट जो हैं वो अटैम्प्ट किए हुए हैं. अब ये देखें इसमें अब जिस सबसे पहला जो टेस्ट आ रहा है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला टेस्ट आ रहा है. और जी इसमें 100 और ये सारा कुछ जो भी एनालिसिस है हम इसको खोल सकते हैं. फिर नीचे स्पीकिंग सैंपल का आ रहा है, लिसन देन स्पीक का आ रहा है. इनमें से कोई भी मिसाल के तौर पे मैं थर्ड वाले का एनालिसिस ओपन कर लेता हूँ. आपने जब टेस्ट कर लिया, सबमिट कर दिया, और उसके बाद जो एनालिसिस है वो कितना डिटेल्ड फॉर्म में आ रहा है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ. ओवरऑल स्कोर इस बच्चे का लिसन देन स्पीक वाले क्वेश्चन के अंदर 94 है, जो कि इसका सिर्फ CERF लेवल B1 बनता है. और उसके जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ यूँ है. ये ओवरऑल एक है.
अब यहाँ पर आ रहा है सेल्फ एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, नीचे आ रहा है ब्रीफ और क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन वाइज, ये मेरा ब्रीफ वर्जन था, मैं क्वेश्चन वाइज पे जाऊंगा। थोड़ा सा लोड होने के बाद अब ये मुझे क्वेश्चन की डिटेल बताएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर इसको 5 रूरल क्वेश्चन आए, जिसमें से लास्ट वाला जो है वो रेड में है, यानी कि वो प्रॉपर नहीं हुआ। और फिर मजीद ये जो उस क्वेश्चन के जो मार्किंग क्राइटेरियाज हैं आपको वो सारे नजर आ रहे हैं। मतलब योर परफॉर्मेंस में उसने लिखा हुआ है कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, डिस्कोर्स कोहेरेंस, लेक्सिस यानी कि लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड ग्रामर, उसमें वो आपको CERF लेवल के मुताबिक बता रहा है कि B1, B2, P2 और किस किस में आपके कम है। तो जो A2 है इसका मतलब आपके लेक्सिकल में सबसे कम है, उसके बाद आपके ग्रामर में और कंटेंट में कम है, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी और जो कोहेरेंस है वो समहाउ उससे बेहतर है। तो अब हर में आपको मिल रहा है। अच्छा, अगर इसका थोड़ा सा आपको आइडिया नहीं है ना, तो बेसिकली होता है कि जब हमने अच्छा कोई भी स्कोर करना होता है ना, उसमें देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का जो सबसे लोअर लेवल होता है उसको हम A1 कहते हैं, जो कि कोई भी बात कर सकता है, एक दो वर्ड बोल लिए, हाँ उसको हाँ ना में जवाब दे दिया, इस तरह को हम ए लेवल कहते हैं। फिर A1 के बाद A2 लेवल आता है, फिर B1 है, फिर B2 है, C1 है और आई मीन C2। तो आपका जो एक प्रोफिशिएंट लेवल होता है, जो कि अच्छा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ माँगती हैं, डिमांड करती हैं, वो होना चाहिए B2 से C1 के दरमियान। ये कॉमनली जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आप ऐसे टेस्ट दे रहे हो जिसमें ओवरऑल आपके B2 या C1 आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अगर उससे कम आ रहे हैं तो यू नीड टू बी यू नीड टू प्रिपेयर मोर बिफोर गिविंग द टेस्ट। अब अगर मैं फॉर इंस्टेंस ये फर्स्ट वाला था और इसमें उसने सारा ब्रेकडाउन दिया हुआ था, अगर हम लेट्स से ये सेकंड यहाँ से क्वेश्चन ओपन कर लेंगे, वो उसका ब्रेकडाउन दे देगा और फिर आप अपना रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जो है उसको भी सुन के देख सकते हो। आप अपने टीचर को क्रॉस चेक करवाओगे ऑफ कोर्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ओवरऑल C1 उसने दिखा रहा है, जो यानी ये स्टूडेंट जिसने अटेम्प्ट किया उसको C1 मिला हुआ है। इट मीन्स कि उसने पिछले वाले क्वेश्चन से बेहतर किया हुआ है। एक ये जो फिफ्थ है उसने रेड में किया हुआ है, इसमें सबसे बुरे होंगे। इसमें ये देखो A1 लेवल वो दिखा रहा है उसको ना, आपके चूंकि सारों में A1 है, इसमें आपने बेयरली कुछ बोला होगा या उसमें बिल्कुल ही कह लो कि रेलेवेंट कुछ ना कुछ आपने बात की होगी। तो उसके बाद देयर इज एन एक्सप्लेनेशन इन द बिग इन द बॉटम एज वेल। मतलब बेहतरीन बात ये, अब देखें इसने जो हेलो हेलो नेक्स्ट इस तरह से करके फॉर इंस्टेंस सबमिट किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स कुछ सबमिशन नहीं हुआ तो मार्क्स तो कम ही आएंगे ना। वन मीनिंगफुल एक्सपीरियंस आई हैड इन, ये उसने आगे आंसर सजेस्ट किया हुआ है कि व्हाट यू शुड हैव सेड rather than just checking your mic and submitting it. तो these are the kind of mistakes that students make. मैं एक और जैसे खोल के दिखा देता हूँ। देखो ये जो है वो AI स्पीच वर्जन है, यानी कि ये जो स्टूडेंट ने सबमिट करवाया हुआ है और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। आप पढ़ सकते हो, आप यहाँ से प्रीवियस नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से भी जा सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा से जो है वो टेस्ट हिस्ट्री पर वापस आता हूँ। हर क्वेश्चन का एक एनालिसिस डिटेल्ड फॉर्मेट में आपको मिल जाता है। अब अगर हम इसका, दिस इज अ कंप्लीट टेस्ट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो नाउ। ओके, पहले ब्रीफ वाले को ही देख लेते हैं। अब अगर हम कंप्लीट टेस्ट की बात करें तो 119 जो हैं वो इसने मार्क्स लिए हैं। B2 लेवल बन रहा है। इधर से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि B2 लेवल कहाँ है, C2 C1 लेवल कहाँ है, मुझे कितने रिक्वायर्ड हैं। तो आपको यानी कि अगर आपके काउंसलर ने या आप जिन तरह से भी प्रोसेस कर रहे हो या यूनिवर्सिटी ने आपको ये बताया कि बस हमें किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का, चाहे वो डुओलिंगो हो, चाहे वो IELTS हो, PTE हो, हमें उसका B2 चाहिए, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कितने मार्क्स बनेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके बता रहा होगा। तो वहाँ से आप सीख सकते हो कि कितने मार्क्स वो बनते हैं। तो ये डिवीजन आपको ये खुद पता चल जाएगी। अब अगर इंडिविजुअल सब स्कोर्स की बात करें तो 95 इसने स्पीकिंग में लिए हैं, राइटिंग में 110 लिए हैं, 136 इसने रीडिंग में लिए हैं और लिसनिंग में 131 लिए हैं। तो सब पता चल रहा है कि स्पीकिंग वाले जो क्वेश्चन है उसके सबसे ज़्यादा वीक हैं। इंटीग्रेटेड स्कोरिंग जी, प्रोडक्शन में इसके 101 नंबर हैं, लिटरेसी में 126 हैं, कंप्रीहेंशन में 134 हैं, कन्वर्सेशन में 106 हैं। व्हाट आर दीज थिंग्स? इंटीग्रेटेड स्कोर्स का मतलब ये है कि इट इज़ अगेन अ ब्लेंडेड टेस्ट। इट इज़ नॉट लाइक कि स्पीकिंग के क्वेश्चन अलग होंगे, राइटिंग के अलग होंगे, लिसनिंग के अलग होंगे। डुओलिंगो के अंदर क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे, वो उन सब में मिक्सचर ऑफ द स्किल्स जो है वो ना उसका उसका कह लो कि एनालिसिस होता है। मतलब अगर फॉर इंस्टेंस रीड अलाउड कर रहे हो आप, तो वो रीडिंग और आपकी स्पीकिंग को भी चेक कर रहा होगा। अगर आप लिसन देन स्पीक कर रहे हो तो इसका मतलब वो आपकी लिसनिंग एबिलिटी को और आपकी स्पोकन को भी चेक कर रहा है। तो इंटीग्रेटेड स्कोरिंग है इसके अंदर। तो इसमें यानी कि प्रोडक्शन से मतलब ये है कि जो सुनकर आप आंसर प्रोड्यूस कर रहे हो। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब रीडिंग वाले क्वेश्चन हैं। कन्वर्सेशन वो है कि जिसमें आपको कोई सिचुएशन के ऊपर बोलना पड़ रहा है। तो लिटरेसी इज़ लाइक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। अगेन राइटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है और सारा कुछ, तो मतलब कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्किल्स। जो मुझे पर्सनली जो अच्छी बात लगती है ना, वो ये है कि इसमें वो उस तरह से डिवीजन नहीं है कि पहले रीडिंग सेक्शन आएगा, लिसनिंग सेक्शन आएगा। इसमें मिक्सचर ऑफ बस कपल ऑफ क्वेश्चन हैं जो आएंगे, आप उसको 1 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करोगे। और सबसे छोटा सा टेस्ट है, यानी 1 घंटे का टेस्ट है, उसको 1 घंटे में सॉल्व करोगे और वो सारा आपको बताता है कि आपकी स्पीकिंग की एबिलिटी कैसी है, लिसनिंग की कैसी है, रीडिंग की कैसी है, राइटिंग की कैसी है। तो ये था
थोड़ा सा ओवरव्यू और इसको आप कैसे कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं कि आप इसको जो है वो अवेल कैसे कर सकते हो। तो मुझे एक बार ज़रा इसको मैं आपको इसको मेन इसका डैशबोर्ड यानी कि मेन लैंडिंग पेज दिखा देता हूँ। सिंपल आपने ये करना है कि edifygroup.tcyonline.com के ऊपर जाना है। आपने यहाँ पर जाकर ये फ्री जो साइन अप वाला है इसको आपने अपना फिल आउट करना है, अपना नाम लिख के, नंबर लिख के, जो भी ईमेल एड्रेस है, और यहाँ से आप जो है वो ड्यूलिंगो टेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। टेस्ट के अंदर जाके इसको फिल आउट करके सबमिट करो। जब सबमिट करोगे ये एक कोड भेजेगा आपकी ईमेल के ऊपर, ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप पुट करके लॉग्ड इन हो जाओगे। और एक जो आप फ्री लॉग्ड इन करते हो ना, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कुछ टेस्ट को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अटेम्प्ट करके एक्सप्लोर करके देख सकते हो। अगर आप वो करना चाहते हो तो आप पहले इसको ऐसे करके देख सकते हो। उसके बाद इफ़ यू रियली लाइक इट एंड यू थिंक दैट देयर आर इनफ क्वेश्चंस एंड you find those questions and the analysis helpful, then you can obviously purchase this test, can have the success, and you can also enroll in our course which is not very lengthy। जो हमारा मैक्सिमम बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन का भी Duolingo का कोर्स है ना, वो 1 मंथ का है। एंड वी आर certain and we are equipped to prepare students within 2 weeks as well. So what I would suggest is, but the only way to prepare faster is, first of all, just spend few days understanding the test, the question types, their markings and all those things, which takes 1 to 2 days. And then you will just start practicing the question tests, which will be the rest of the week. And in the preceding weeks, you will just give full mock tests, see the analysis, see the weak areas, practice those weak areas, and the other day you will again give a mock test, prepare the just do the remedial test and all those things। और ये पोर्टल जो आपको रेमेडियल टेस्ट भी खुद ही सजेस्ट करता है कि अगर आपने कोई एक टेस्ट किया उसमें आपके नंबर कम आए हैं किसी एक क्वेश्चन टाइप में, तो ये रेमेडियल टेस्ट सजेस्ट करेगा कि आपको ये वाले क्वेश्चन करने चाहिए ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सको। दिस इज हाउ यू विल अप्रोच द Duolingo test, and this is how you will be able to prepare this within 2 weeks or probably in 10 to 12 days. I hope you find it helpful. If you have any question regarding the Duolingo test or any other English language test, you can feel free to reach out to us. And there's this contact number going on throughout this video. You can contact on that, and we will be more than happy to oblige you with our preparation courses. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next one. I love this.